Today our topic is reproduction. We first must know what is reproduction. Each and every organism lives for a certain period of time and have a definite life span. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, तो उसके बाद क्या होता है एंड इट मीट्स द नेचुरल डेथ, उसकी फिर नेचुरल डेथ हो जाती है. दीज आर रियल फैक्ट्स. अब जो यहाँ पर एक खास बात रखी, जो लाइफ स्पैन होती है इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. कि अगर कोई बड़ा जानवर है उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा, या कोई छोटा जानवर उसकी लाइफ स्पैन, या कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी कम्प्लेक्सिटी है उस ऑर्गेनिज्म की तो उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा. दैट इज़ नॉट द केस. अगर आपको ये पता होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पैन, इसको आप याद रखिएगा. जैसे कि मे फ्लाई एक है, इसका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 डे होता है. तो बटरफ्लाई जो होती है इसका लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स होता है. इसी तरह जो क्रो होता है अबाउट 15 ईयर्स. पैरट जो होता है 140 ईयर्स तक इसके लाइफ स्पैन है. डॉग जो है 25 ईयर्स लाइफ स्पैन. हॉर्स जो है 50 ईयर्स तक. अब टॉर्टॉइस जो है इसका 100 to 150 ईयर्स. सुकिया रेडवुड ट्री है, इसका लाइफ स्पैन जो है ये 3000 to 4000 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो है इट इज़ फ्रॉम फ्यू आवर्स टू मोर देन 4000 ईयर्स. जैसा कि सुकिया का रेडवुड ट्री जो है इसका लाइफ स्पैन जो कितना है 3000 to 4000 ईयर्स. तो जो मे फ्लाई इसका 1 डे, इसका मतलब है फ्यू आवर्स टू मोर देन 4000 ईयर्स. ये लाइफ स्पैन हो सकता है ऑर्गेनिजम्स का. अब जो रिप्रोडक्शन होती है इसकी फंक्शन क्या है? सबसे पहले वाली फंक्शन ये है कंटिन्यूटी ऑफ रेस, यानी कि रेस कैसे आगे बढ़ जाती है. दिस इज द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन. अब इसके साथ और एक चीज़ है रिप्लेसमेंट ऑफ डेड वनस. जो डेड हो जाते हैं उनकी रिप्लेसमेंट, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पर और एक है मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द, किसकी फंक्शन है? इट इज़ द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एक है कि इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन. क्योंकि ये पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है जो वेरिएशंस आ जाती है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन. अब जो बेसिक फीचर्स रिप्रोडक्शन के हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं उनको डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो आगे हम चल के देखेंगे. लेकिन बट ऑल फॉलो सम बेसिक फीचर्स. जो तमाम ऑर्गेनिज्म है कुछ बेसिक फीचर्स वो उसको फॉलो करते हैं. मिसाल के तौर पर एक बेसिक फीचर है डीएनए रेप्लिकेशन, या दैट इज डीएनए सिंथेसिस. ये बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन का, डीएनए सिंथेसिस. क्योंकि वो फॉलो फिर करते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ. दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस. तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? आरएनए सिंथेसिस. तो जो कि और एक है आरएनए सिंथेसिस, तो क्या? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की सिंथेसिस. और जो दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स. और एक है ग्रोथ एंड फ्यूजन. ग्रोथ है.